नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसान आंदोलन आज छठे दिन में प्रवेश कर गया और लगातार 5 दिन की जद्दोजहद के बाद आज 35 किसान संगठनों के नेताओं को सरकार ने वार्ता के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में आमंत्रित किया। किसान नेता निमंत्रण स्वीकार करते हुए विज्ञान भवन पहुंचे। सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश बैठक में शामिल हुए। वे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यह कहा कि सरकार शाम 7 बजे यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों के साथ बातचीत करेगी। नरेश टिकैत ने यह कहा कि हम मुद्दों पर आखिरी फैसला चाहते हैं, तो वार्ता के लिए बात करें। दिल्ली के दरबार खोले गए हैं और पंजाब के किसान नेताओं से बातचीत इस वक्त चल रही है, ये आपको बता दें। और उसके बाद 7 बजे एक और मुलाकात बातचीत का दौर चलेगा। ये मंगलवार होगा या मंगल का वार होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि किसानों को बहका दिया गया है, कृषि कानूनों के बारे में किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वह किसानों का ये कहना है कि हमें तीनों कृषि कानूनों के साथ एक और कानून चाहिए जिसमें एमएसपी की गारंटी हो। लेकिन सरकार सिर्फ जुबानी भरोसा दे रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। वह किसानों को कृषि कानूनों को समझाने के लिए विज्ञान भवन में प्रेजेंटेशन भी दी गई ताकि किसानों का भ्रम दूर हो। अगर इसके बाद भी किसानों का तीनों कृषि कानूनों के बारे में अंदेशा दूर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ये महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसानों को समझाने के लिए पीपीटी का इंतजाम किया गया। वह किसानों के इस विरोध के चलते हरियाणा की राजनीति भी गर्मा रही है। सरकार को समर्थन दे रहे चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। यानी केवल कृषि कानूनों का असर दिल्ली की सीमाओं पर नहीं पड़ रहा है, केवल कृषि कानूनों का असर दिल्ली की आवाम पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसका असर अलग अलग प्रदेशों की राजनीति पर भी पड़ रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो ये है कि किसानों को समझाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इंतजाम किया गया। प्रेजेंटेशन किसानों को दी गई ताकि किसान नेताओं को कृषि कानून समझ में आ जाए। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण खबर ये निकलकर सामने आई कि एक समिति के गठन का सुझाव सरकार की तरफ से दिया गया। उन समिति के गठन के इस सुझाव को किसान संगठन के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर के इलाकों पर हालात बने हुए हैं, उस हालात से निपटने के लिए और किसानों के इस लगातार विरोध को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेती है। क्या जो इस वक्त बैठक चल रही है उससे कोई ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जिससे जो हरियाणा के साथ साथ यूपी और पंजाब के ज्यादातर किसान या फिर यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है वो शांत होगा। और इस बैठक को बुलाने का मकसद क्या है सरकार का, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले मैं उन मेहमानों का परिचय आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ हुकुम सिंह भाटी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। ओंकार सिंह, प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोकदल से। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र चंदेलिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। चंदेलिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले हुकुम सिंह भाटी जी, अभी जो बैठक हो रही है उस बैठक में हमारे पास जो खबर निकल कर आ रही है उसमें 2 बातें हैं। एक तो पीपीटी प्रेजेंटेशन दी जा रही किसानों को यह समझाने के लिए कि किसानों को ये तीनों कानून समझ में आ जाएं और उसके बाद इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में किसान नेता जाकर उन किसानों को समझा दें जो इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ये निकलकर बात सामने आ रही है कि एक समिति के गठन का सुझाव किसानों के सामने रखा गया, लेकिन उसको किसानों ने स्वीकार करना सही नहीं समझा, उसको अस्वीकार कर दिया गया। अभी तक जो बातें निकल कर आई, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद क्या निकलेगा वो भी बातचीत करेंगे, लेकिन इन दोनों बातों को लेकर पहले आपका पक्ष जानूंगा, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बारी बारी से सबके पास चलेंगे क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इतना आसान भी नहीं है जितना अगर इसको कोई समझता हो तो। शमशेर सिंह जी, देखिए,
सबसे पहली बात तो ये है कि किसान के हक में हमेशा सरकार का मत रहा है, सरकार रही है। अब ये एक कानून जिसकी मांग कोई ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के समय उठी हो, ये बहुत समय से मांग की जा रही थी। उसका एक उदाहरण है 2010 और 11 में मुख्यमंत्रियों की समिति का बनना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसका अध्यक्ष होना। उसके अलावा पी चिदम्बरम का पार्लियामेंट में दिया गया बयान, वो कांग्रेस के समय का है। और ये डिमांड उस समय से नहीं, बहुत पहले से थी कि जब बाकी कोई मान लिया इंडस्ट्रीज है, कोई दूसरा कुछ बना रहा है तो वो अपना रेट स्वयं तय करता है, तो किसान क्यों नहीं। इसको लेकर के ये 3 बिल बनाए गए, इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। एक सबसे पहले जैसे अभी आपने भी बताया है कि सबसे पहला तो इस विधेयक को सही तरीके से समझने में कहीं ना कहीं कोई गलती नजर आती है। या तो किसान को एक गुमराह किया जा रहा है, ये भी बात, ये तथ्य निकल के आ जाएगा और आ रहा है। दूसरी बात, इसलिए सरकार ये भी चाहती है कि हुकुम सिंह जी, बीच में छोटा सा मैं प्रतिनिधिमंडल टोक आए लूं और आपको, उनको, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा, मेरे पास वक्त बहुत है और आप लोगों के पास भी पूरा वक्त है। आपने कहा जी, कि मैं थोड़ा सा किसानों बात को, पूरी मैं कर लूं, शमशेर एक जी, मिनट, थोड़ी सी आपने एक रहती है बात इसमें। कही कि किसानों को समझ नहीं आया या गुमराह किया गया। जो आज इस वक्त किसान नेताओं को बात समझाई जा रही है, इस वक्त किसान नेताओं को विज्ञान भवन में बुलाकर पीपीटी के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि ये किसानों के हित में कितने हैं। अगर यह कदम आज से पहले उठा लिया जाता और उसमें कुछ खामियां होती तो वहीं पर किसान नेता, किसान संगठनों के नेता खामियों को बताकर इनमें जो भी सुधार करना होता किया जा सकता था। आज जब ये आपात स्थिति पैदा हुई है, दिल्ली के सभी रास्तों को एक तरह से मैं कहूं कि जाम कर दिया गया है, ऐसे हालात में इतना जल्दी ये सब संभव हो पाएगा क्योंकि बड़ी तादाद में किसान अपने घर से निकल पड़े हैं, निकल कर पहुंच भी चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पर, कुछ लोग दिल्ली में भी दाखिल हो चुके हैं, वो इतनी शमशेर आसानी जी, से एक वापस बात चले जाएंगे। इसमें अब मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये बात किसान को पहले नहीं समझाई गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लेवल पर किसानों की चर्चाएं हुई, ऑफिसर्स लेवल पर भी, राजनीतिक लेवल पर भी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक मुहिम चलाई, पूरे देश में चलाई, और बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक वो मुहिम चलाई गई। और फिर उसके बावजूद भी एक समय दिया गया, जैसे मैं हरियाणा प्रदेश का उदाहरण दूं तो 3 हमारे सांसदों की एक समिति बनी, वो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में गए, उन किसानों से बातचीत की, उसका उनकी वक्त, जो शंकाएं थी जो था उनका एक वो आपको प्रारूप लगा कि बनाया, जो एक वक्त पत्रक मिला, बनाया, हुकुम सिंह उनको जी, लेकर के हुकुम सिंह जी, और छोटा मंत्री जी को मिले। छोटा कमेंट लेंगे। जो बहुत जल्दी बात तीन पूरी कर सांसदों दूंगा। को उसके अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जिम्मेदारी सौंपी किसानों गई। के हुकुम सिंह जी, एक प्रतिनिधियों मिनट, को लेकर के और जिन उस 3 रिप्रेजेंटेशन सांसदों को को आप लेकर लोगों ने के तथा जिम्मेदारी सौंपी दूसरे थी, कुछ नेताओं को लेकर हुकुम के सिंह जी भी मेरी आवाज सुन रहे वो हैं आप? सारी चीजों का निराकरण किया। मेरी आवाज आप उसके तक पहुंच पा बावजूद रही भी, है? अगर इसके बावजूद भी शमशेर जी, मैं एक बात कहना मैं चाहूंगा, छोटा सा बीच में, देखिए जी, आपने कहा 3 सांसदों को जिम्मेदारी दी गई। जिस वक्त तीनों सांसदों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई उस वक्त में और कृषि कानूनों के तैयार होने में, बनने में जो वक्त था वो इतना कम था कि शायद ही वो तीनों सांसद अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत करके पूरा ब्यौरा, उसके पक्ष विपक्ष के तर्क लेकर के सरकार के पास पहुंच पाए होंगे। उस वक्त को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। शमशेर जी, एक बात मैं इसमें और भी कहना चाहूंगा। देखिए, मैं तो एक लॉ स्टूडेंट रहा हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता हूं जी। तो मैं किसान हूं, मैं किसान, मेरे फादर भी किसानी करते, मेरा परिवार किसानी करता है पूरा, मेरा गांव किसानी का है। और आपको बता दूं, गाजर, सब्जियों में गाजर, छायसा की गाजर, आप जो है आजादपुर मंडी नाम से पूछ सकते हैं कि छायसा की गाजर मिलेगी क्या जी। तो इसलिए एक खास बात इसमें ये रही कि अगर कहीं इसमें कहीं फिर भी कोई कमी नजर आएगी, बहुत सारी चीजें जब प्रैक्टिकल चलती हैं आगे तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां होती हैं, वो अमेंडमेंट कभी भी की जा सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट को भी, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है,
उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई बाधाएं आती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी उन बाधाओं को दूर कर सकती है। इसलिए शंका की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जिनका कोई आधार कहीं नजर नहीं आता, वो गुमराह करके अपनी जमीन तलाश रहे हैं। दूसरी बात, बीच में नारे लगाए जाते हैं तरह तरह के, जो देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। इस सब से ये समझ आता है कि आंदोलन में कहीं ना कहीं कोई दूसरे लोग भी धंसे हुए हैं जो गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए और किसानों को हमेशा सरकार ने न्योता दिया है, आप आइए, अभी भी बुलाया जा रहा है। लोगों को पहले आप चिन्हित कर लें। कितनी विडंबना हुकुम सिंह रही भाटी जी, कि ये भी अगर आप लोगों बुलाया की सरकार है, कौन नेता हुकुम आएंगे, सिंह ये भाटी किसान जी एक बता नहीं मिनट, पाए। आप लेकिन लोगों फिर भी की सरकार सरकार ने है, आमंत्रित किया और हरियाणा में बातचीत आपकी के जरिए सरकार है, रास्ता निकाला जाए। केंद्र में आपकी सरकार है। अगर आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस आंदोलन में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो देश के खिलाफ हैं, तो क्या आप लोगों का तंत्र, खुफिया तंत्र, ऐसे लोगों की पहचान करने में नाकाम हो गया है? क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? अगर ऐसा है तो आप लोग पहले उसकी पहचान कीजिए। एक तरफ तो आप ऐसे आरोप लगा देते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों को बातचीत के लिए बुला लेते हैं। ये जो स्थिति है, ये गले उतरेगी किसानों को। मैं आऊँगा आपके पास, उससे पहले एक कमेंट में ले लेता हूँ। चंदेलिया साहब मेरे साथ इस वक्त आरएन मलिक भी जुड़ गए। मलिक साहब, स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनसे भी हम जानेंगे। जितेंद्र चंदेलिया, क्यों ऐसा आरोप लग रहा है गुमराह करने का किसानों को? जितेंद्र चंदेलिया, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा एक बार आवाज को ठीक कर लिया जाए। तो जितेंद्र चंदेलिया जी, ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? दूसरा ये कि आज जो किसानों को बुलाया गया, हालांकि बातचीत होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, और जब वार्ता होती है तो ही कोई न कोई रास्ता निकलता है। आज की इस बातचीत को लेकर कांग्रेस का पक्ष क्या है? और दूसरा ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है? और ऐसे आरोप तब से लग रहे हैं जब से कृषि कानून आए हैं। शमशेर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी जो बोल रहे थे आपके चैनल पर जी, उन्होंने सबसे सर्वप्रथम जो मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, हुड्डा साहब का, और 2011 का हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, और केंद्र में उन्होंने जिक्र किया। तो मैं बताना चाहता हूं 2011 में एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। 2011 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही न्यायप्रिय प्रधानमंत्री, आज पूरा देश देख रहा है उनके न्याय को, और आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे जी, और उन्होंने किसान को एमएसपी देने का एक मसौदा तैयार किया माननीय उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने, और काफी मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर कराए और मोदी जी के भी हस्ताक्षर थे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए तो सबसे पहले अपने चंद पूंजीपति साथियों को फायदा दिलाने के लिए, उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए, उनको मारने के लिए, किसान मजदूरों को मारने के लिए, सबसे पहले किसान को मारने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार ने किया। इनका जवाब मैं देता हूं पहली बात का। और ये 3 सांसदों की जो बात कर रहे थे हरियाणा के अंदर, वो 3 सांसद बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया। मैं आपकी चैनल की तारीफ करता हूं, आप जमीनी रिपोर्ट देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं शमशेर जी, आपके चैनल ने भी दिखाया, आपके एंकर ने भी दिखाया था। आप उस समय ये कह रहे थे, सारे चैनल तमाम देश के कह रहे थे कि तीनों सांसद हरियाणा के सिर्फ किसानों को मनाने के लिए गए और वहां राजनीति की गई किसान के साथ में। एक जो इनके हित के लोग थे, किसान लोग थे, इनको बरगलाने में भाजपा सरकार कामयाब रही। उन किसान नेताओं को, नेता तो नहीं कहूंगा, वो जो अपने कौम के सगे नहीं है, अपनी बिरादरी के सगे नहीं, अन्नदाता के सगे नहीं है, उनको हरियाणा भवन बुला लिया इन्होंने। और चढ़ोनी जी जैसे जो लोग थे, जो जमीनी स्तर पर लाठियां खा रहे थे पीपलीपुर क्षेत्र के अंदर, 400 किसानों पर जिन पे मुकदमे दर्ज हुए, उन किसान संगठनों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है। और वो तीनों सांसद हरियाणा के थे। कैबिनेट जो इनके शीर्ष नेतृत्व था केंद्र का, उसमें एक भी सांसद या केंद्र का कोई मंत्री नहीं था, कृषि मंत्री नहीं थे और प्रदेश के कृषि मंत्री नहीं थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज किसान सड़क पर है, आज अन्नदाता सड़क पर है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर इन्होंने सीएडी रोक दिया है। अभी हुकुम सिंह भाटी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संवैधानिक तौर पर मेरी बात का जवाब दे दे कि केंद्र सरकार ने सीएडी क्यों रोकी, किस लिए रोकी? जो सिंचाई के लिए, खाड़ों के लिए, पानी के लिए, उनकी मरम्मत के लिए जो पैसा आता था केंद्र में किसान को सिंचाई देने के लिए, पानी देने के लिए, क्यों रोकी गई वो?
ये ठीक है। किसान को मारने का काम ये कर चंद्रलिया रहे हैं। साहब, तीनों काले छोटा सा अध्यादेश है। कमेंट ये कि राहुल आज जो गांधी जी ने, किसानों को बुलाया शमशेर गया जी, है, राहुल गांधी जी ने हम कृषि जो यात्रा बात कर की रहे हैं, देश के अंदर भट्टा पारसोल में भी आपने देखा। मैं भट्टा पूछना चाह पारसोल रहा के था अंदर आपसे, जब विपक्ष की हमने आज भूमिका जो निभाई, किसानों को न्याय मिला। और बातचीत के हरियाणा लिए के अंदर भी बुलाया आपने गया देखा है, कितना कुरुक्षेत्र में कृषि बचाओ खेती आपको बचाओ लगता है, देखिए यात्रा आज जब की गई महत्वपूर्ण तो जो विषय है माननीय वो ये शैलजा जी है और राहुल गांधी कि जी किसान और संगठनों कांग्रेस के के साथ साथ में बातचीत। जितेंद्र पूरे चंदेलिया हरियाणा जी, का मेरी किसान आवाज खड़ा शायद था। आप तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज जो किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है, आपको ऐसा लगता है कि इस बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि अब जो हम बातचीत कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर बाद किसान संगठनों से बातचीत के बाद क्या निकलेगा पूरा वो तो हम थोड़ी देर में बताएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन आपको अभी क्या है, महसूस हो रहा है कि क्या जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं उन मांगों को सरकार मान लेगी? शमशेर जी, वार्तालाप होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार पे, मोदी जी पर लोगों का विश्वास नहीं है, किसान मजदूरों का विश्वास नहीं है। आपने देखा जैसे इनकी घोषणाएं रही रेवाड़ी में, मैं हरियाणा की इनकी सबसे पहली जो भाजपा की रैली थी, नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, वो हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी जिले ठीक में है, हुई थी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक आऊंगा, वहां पर इन्होंने किसान आऊंगा आपके नेताओं की, पास। चौधरी ओंकार देवीलाल सिंह जी में मेरे और साथ छोटू बने राम हुए हैं, छोटा सा कमेंट लेंगे और फिर चौधरी आएंगे चरण आपके सिंह की पास। झूठी कस्में इन्होंने खाई। जितेंद्र किसान जी को कैसे ऐसा विश्वास लग रहा है कर ले कि इन पर? ऐसा कुछ अगर ये रास्ता नहीं किसान निकलने हितैषी वाला। होते तो मैं MSP का ही जिक्र करते, मैं ओंकार न्यूनतम सिंह जी समर्थन आपसे मूल्य पूछना देने चाह का रहा हूं, किसान के लिए आज जिक्र जो करते। किसानों को बुलाया गया वार्ता के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल को क्या लगता है? देखिए, बातचीत तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, चर्चाएं होनी चाहिए, क्या गलत है क्या ठीक है, और किसान बुलाए भी गए हैं, किसानों के साथ बातचीत हो भी रही है। अब उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है वो तो थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले क्या प्रतीत हो रहा है? ओंकार सिंह जी को क्या लगता है? शेर जी, ये तो सरकार की नियत और नीति पे डिपेंड करता है, ये चाहते क्या हैं। लेकिन आज तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो किसानों का एक्सपीरियंस है, उससे स्पष्ट होता है कि इनकी नियत और नीति दोनों ही ठीक नहीं है। ये सिर्फ बरगलाने की बात करती हैं। इनके नेता इतने कंफ्यूज हैं। कोई नेता तो कहता है कि ये किसानों का आंदोलन ही नहीं है, कोई नेता कहता है कि ये तो सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। और ये समय सिंह भाटी जी जो मेरे भाई हैं, ये 2 दिन पहले आप ही के चैनल पे बैठे थे शायद मेरे साथ, ये उस टाइम बोल रहे थे कि ये आंदोलन तो कांग्रेस के गुंडों का है, ये इनकी लैंग्वेज थी। और आज ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ तत्व, आपराधिक तत्व घुस गए जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये सिर्फ टाल मटोल की नीति करती हैं। ये कांग्रेस के गुंडे बोल रहे थे। आज कम से कम इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने ये तो माना कि इसमें किसान हैं। इन्होंने बोला कि कुछ परसेंट लोग दूसरे घुस गए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और ये पेशे से वकील है। मैं एक छोटी सी बात इनसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में पंजाब के किसान जो आ रहे थे, उनका रास्ता ब्लॉक क्यों किया? वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे थे। आप संविधान तो पढ़ा ही आपने, आप वकील हो, क्या संविधान में एक आम आदमी को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोग करने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो बता दीजिए किस नियम के तहत नहीं है। क्या ये वहां पर लाठी डंडे लेके जा रहे थे, कोई गोला बारूद लेके जा रहे थे? ये बातचीत करने जा रहे थे। ये बीजेपी सरकार घमंड की प्रकाष्ठा पे पहुंच गई है। इनको ये लग रहा है कि इनके पास नंबर इतने हैं कि इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसलिए जनता की तकलीफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज जिस हालत में किसान है, समाज का प्रत्येक वर्ग आज उसके साथ है, और ये सरकार को उखाड़ने की ताकत भी रखता है किसान। जो किसान फसल उगाना जानता है, वो फसल को उजाड़ना भी जानता है। अगर सरकार को बनाया तो किसान की भी वोट उसमें शामिल थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हरियाणा में 3 MP की कमेटी बनाई। वो 3 MP की कमेटी तो तब बनाई जब अध्यादेश लागू हो चुके थे। फिर वो 3 MP क्या करेंगे? अध्यादेश तो केंद्र सरकार के हैं। 3 MP के पास ऐसी कौन सी पावर है जो उसमें कुछ अमेंडमेंट करवा देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ किसान को बरगलाना जानते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि किसान को बरगलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ किसान इस वक्त इसी पोजीशन पे है, अगर आप ना समझे तो आपकी पोजीशन खराब हो जाएगी। किसान बरगलाने वाला नहीं है, बच्चा नहीं है। लाखों किसान सड़कों पे है, और ये कहते हैं कांग्रेस के गुंडे सड़कों पे आगे, कभी कहते हैं आप पंजाब वाले आगे। भले ही वो पंजाब का है, राजस्थान का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, कहीं का भी है तो किसान। और किसान का दर्द हम जानते हैं, क्योंकि हम किसानी जानते हैं। और ये समय सिंह भाटी जी कहते थे किसान का बेटा है, अगर ये किसान के बेटा होते तो इतनी बात ना करते। इनको शर्म आनी चाहिए। हुकुम सिंह भाटी मेरे साथ हैं, समय सिंह भाटी नहीं है। ओंकार सिंह जी ठीक है। ओंकार सिंह जी, मैं अभी आरएन मलिक जी के पास चलता हूं। आप सब लोगों को उन्होंने सुन लिया, और मलिक साहब, सभी लोगों को तो आपने सुना,
लेकिन आज की इस बैठक को लेकर आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? अभी हालांकि बैठक के बाद क्या होता है वो तो हमें पता चलेगा, लेकिन दो बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा सरकार ने किसान नेताओं के सामने, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। दूसरी ये बात निकली है कि जिस तरह से ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में किसानों की तरफ से लगातार जो एमएसपी की मांग हो रही है उसको समझाया जा रहा है किसानों को, किसान नेताओं को, कि आप लोग इन कानूनों को पहले समझें। पीपीटी के जरिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सारी बातों के लिए यही सही समय है जो इस वक्त हो रहा है इन दोनों खास बातों को लेकर? देखिए, कल प्रधानमंत्री जी का बयान था कि किसान भ्रमित हो रहे हैं और हमारी नीयत गंगा जैसी प्योर है। अब गंगा पानी तो मैला है, गंगा तो प्योर, बस ऊपर के जो ऊपर उत्तराखंड में वहाँ पानी प्योर है। वो काशी से बोल रहे थे, बनारस से। बनारस में तो गंगा पानी काफी मैला हो जाता है, इसका मतलब नीयत भी मैली है। दूसरी बात, भ्रमित सरकार कर रही है किसानों को। मैं किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, सारी पार्टियां भ्रमित कर रही है। कहते ना, कुछ सोने में खोट, कुछ सुनार खोटा। सोने में थोड़ा खोट है, सुनार ज्यादा खोटा है। हालात ये, पहले ये देखिए जो एग्जिस्टिंग कानून क्या है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, सी सुब्रमण्यम थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और डॉक्टर स्वामीनाथन थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर। तो उस वक्त ये एमएसपी और एफसीआई बनी थी। एमएसपी का जो कंसेप्ट था कि भी एक किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलनी चाहिए, अगर उससे नीचे भी उसकी बिक्री होती है दैट मींस इट इज अ डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल है ये, उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो सरकार ने ये कहा था, अगर मान लो मंडी के आदमी लेटर से गेहूं की एमएसपी उस वक्त 55 रुपए क्विंटल रखी थी शुरू में, अगर कोई इससे कम लेते हैं मंडी वाले तो इसका मतलब किसान के साथ ज्यादती है। उस ज्यादती को रोकने के लिए एफसीआई बनाई थी कि जब भी वो कीमत कम मिलेगी उसको एफसीआई के पास आओ, वो आपको एमएसपी पर खरीद लेगी। और फिर एमएसपी के 3-4 फंक्शन और दिए थे कि मिलिट्री को जितनी वीट की रिक्वायरमेंट एफसीआई सप्लाई करेगा, डेफिसिट स्टेट से उनको एफसीआई देगा, अकाल वगैरह पड़ गया तो भंडारण रखे ताकि फटाफट उनको गेहूं मिल जाए। असली काम यह था कि किसान के साथ अगर जब भी धोखा होगा तो एफसीआई उसकी मदद पर आएगी। तो एफसीआई एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बोनाफाइड व्यापारी है। तो कानून तो है। अब जितनी भी काफी जगह ऐसी है, देखो गेहूं तो पंजाब में एमएसपी पर लिया है, ये तो मानना पड़ेगा, धान भी लिया है, लेकिन ये मक्का वगैरह सब एमएसपी से काफी नीचे बिक रही है। तो सरकार को भी यही, किसान तो ये चाहता भी, मुख्यमंत्री जी जितने बीजेपी के नेता ने वो यूं कहते एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। भाई एमएसपी पर रहना, एमएसपी कब भी है। सवाल ये है ना कि एमएसपी पर वो खरीद हो रही है कि नहीं हो रही है। किसान तो ये एश्योरेंस चाहता है कि भाई मेरा जितना गेहूं है, मेरा जितना धान है, मेरी मक्की है, मेरा जितना बाजरा है, वो सारा का सारा एमएसपी पर प्राइवेट आदमी आ जाए, चाहे अंबानी आ जाए, कोई आ जाए, किसान कहता में कोई दिक्कत नहीं, अंबानी आ जाए, वो दूसरा अदानी आ जाए, कोई आ जाए। अगर वो जरूरी, देखिए ये बात तो किसान गलत करे कि जी आप कानून बनाओगे उन पर एमएसपी पर खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदे उनकी जेल होगी, ये बात किसान गलत करे, क्योंकि आप प्राइवेट आदमी को फोर्स नहीं कर सकते। अब मेरे को कोई कहे आप इस भाव खरीदो, भाई मैं तो नहीं खरीदता, मेरी मर्जी है, मैं खरीदू ना खरीदू, तो मेरे पास मत आओ। किसान को तो ये कहना चाहिए जी अगर वो मेरा एमएसपी से नहीं खरीदता तो एफसीआई आएगी, मेरा खरीद के ले जाएगी, ये कहना चाहिए। अब इस बात के ऊपर सरकार बोलती, वो कहती एमएसपी रहेगी, ये नहीं कहती कि हम एमएसपी से आपका एक एक दाना खरीदेंगे, ये होना चाहिए बात। इस बात पर ही मानती सरकार, इसलिए बरगला सरकार रही है। अब किसी किसान संस्थान ने नहीं कहा कि आप ये कानून बनाइए हमारे लिए, हम फायदे के लिए, कि जी हम तो मंडियों के चंगुल, सरकार यही कहती है ना हमने किसान को मंडियों और बिचौलियों के चंगुल से निकाला बाहर। किसान कहता मैं चंगुल में हुई नहीं, किसी किसान ने नहीं कहा। ये पता नहीं इनके दिमाग में ऊपर किसने प्रधानमंत्री जी को कही है तुम ये 3 कानून बनाओ। किसी किसान की डिमांड नहीं थी, किसी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की डिमांड नहीं थी। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो ये आर्टिकल लिखते रहते हैं ट्रिब्यून, बाकी उन्होंने कभी नहीं कहा ये कानून बनाओ। पहले एक बार कांग्रेस ने कहा था किसी वक्त, कांग्रेस के जो बीजेपी करी ये चीज कांग्रेस ने भी की थी। अब ये कांग्रेस वाले साहब बढ़ते। आज मैं यहाँ गया टिकरी बॉर्डर पर,
वहां पर 99.9% किसान पंजाब से थे। हरियाणा के देखो इक्का दुक्का आदमी नजर आ रहा था। 2-3 ट्रैक्टर थे फतेहाबाद से, टोहाना ब्लॉक के, और हरियाणा के वहां कोई नहीं था। और हरियाणा के जो नेता जैसे भूपिंदर सिंह हुड्डा है, या ये है लोक दल वाले हैं, या जेजेपी वाले तो वैसे समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन चले गए। हालांकि वो चौधरी देवीलाल की राजनीति का नाम लेते हैं, वो चौधरी देवीराम के पड़पोते हैं, पड़पोते हैं यार, ग्रैंडसन। लेकिन चौधरी देवीलाल अगर आज होते तो इन किसानों के साथ होते वो, और सबसे आगे होते। ठीक है ना मलिक साहब, आपने कई सारी बातें बताई हैं। एक मिनट लूंगा। अभी अखबार में खबर आई थी कि जी भूपेंद्र हुड्डा जी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि लोगों को कह दे जाओ भाई किसानों तुम्हारा ये तुम्हारे लिए तुम्हारे सब कुछ खिलाफ हो रहा है, तुम जाइए। वो बिल्कुल नहीं कह रहे। लोग यहाँ तक कहने लगे कि वो बीजेपी के दबाव में इसलिए नहीं कह रहे, और ये कहते कांग्रेसी है। कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई कुछ नहीं। हरियाणा के किसान बिल्कुल नहीं अभी तक, लेट मी टेल यू। बल्कि शर्म आती है कि देखो हरियाणा में सब कुछ हो रहा है, हरियाणा के आदमी है नहीं। यहाँ तक क्या उनके लिए हरियाणा के जो आसपास के गांव भादरगढ़ के, उनके लिए ये भी नहीं कि खान पान की चीजें लाके इन किसानों को दे दे। प्योर पंजाब के हैं बेचारे, उधर से यूपी के, यानी किसी के कहने से नहीं आ रहे। तभी जितने भी किसान संगठनों से बात हो रही है मलिक साहब, वो ज्यादातर जो किसान नेता हैं वो सारे पंजाब के जिनसे इस वक्त बात हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपसे आऊंगा, लौटूंगा तो समझूंगा कि किसान नेताओं से जैसे आपने कहा कोई बातचीत नहीं की गई, न किसानों से कोई विचार विमर्श किया गया। ये सब जो है कानून लेकर आए गए और कोरोना संकट में सब लाया गया। इसके पीछे वजह क्या नजर आती है आपसे पूछूंगा, विस्तार से जानूंगा। और उससे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट जो है ओंकार सिंह जी से ले लेता हूं। फिर ओंकार सिंह जी आपका धन्यवाद करना। सबको मैंने 2-2 बारी वक्त देना, आपको भी एक बार वक्त देता हूं दोबारा से। ओंकार सिंह जी, 2 बातें निकली हैं। आपकी पार्टी के पुराने साथी जो इनेलो से निकलकर अलग पार्टी का गठन कर लेते हैं, जननायक जनता पार्टी, उसमें अजय चौटाला का बयान आया है कि सरकार लिखित में एमएसपी दे तो हर्ज क्या है। दूसरा, इनेलो परिवार के ही एक व्यक्ति आजकल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, हर किसी ने किसान का शोषण किया है, मैंने, आपने, हम सभी ने कहीं ना कहीं किसानों का शोषण किया है, तभी आज किसान की ये हालत है। लग रहा था किसान आंदोलन उठेगा, मुझे पहले ही लग रहा था यह आंदोलन होगा। 2 लोगों ने ये बात बोली है और इसके पीछे की वजह भी समझूंगा मैं मलिक साहब आपसे कि ये सब जो हो रहा है ये हरियाणा की राजनीति पर असर क्या डालेगा। पहले ओंकार सिंह जी आपसे। सबसे पहले तो मैं अजय चौटाला जी के बयान के बारे में बात करूंगा। उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेके एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। एक अच्छी बात है, चलो उनको देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। इसके पीछे जो मेन कारण आज उनको क्यों बोलना पड़ा, उनको इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि उनकी धरातल से जमीन खिसक रही है। उनको नजर आ रहा कि किसान वास्तव में परेशान है। ये आंदोलन कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं है, किसान का आंदोलन है। और किसी ने इस कानून की मांग नहीं करी। मेरे भाई बोल रहे थे बाटी साहब कि मांग थी बहुत समय चाहिए, तो बताओ किसकी मांग थी ये कानून बनाने की? बिना किसी की मांग के कानून बना दिया गया। और आज अजय चौटाला जी का जो बयान है वो इसीलिए दिया गया क्योंकि उनको नजर आ रहा है कहीं ना कहीं अगर इस बार उन्होंने किसान का साथ ना दिया तो उनका सुपड़ा साफ होना तय है, इसलिए उन्होंने बयान दिया। दूसरा, रणजीत चौटाला जी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल के टाइम में किसान खुशहाल था। उन्होंने किसान से जो वायदा किया वो पूरा किया। और चौधरी देवीलाल की विरासत अगर दुष्यंत चौटाला के पास होती तो आज दुष्यंत चौटाला जी किसानों के साथ खड़े होते, अलग ना खड़े होते। तो ये जो सारी बातें हैं ले दे के एक ही बात निकलती है कि जो मलिक साहब ने कहा एमएसपी के बारे में, वो बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री हूं कि किसान की मांग ये होनी चाहिए कि एमएसपी पे अगर प्राइवेट व्यक्ति नहीं खरीदेगा तो एफसीआई वगैरह सरकारी एजेंसियां जो एमएसपी पे खरीदेंगी। और जब ये बीजेपी वाले सारे ही कह रहे हैं एमएसपी दिया जाएगा तो इनको लिख के देने में क्या बुराई है, क्योंकि इस सरकार की विश्वसनीयता किसान से खत्म हो चुकी है। किसान क्या, आम आदमी भी यही जानता है कि ये मतलब सरकार झूठ बोलती है। ठीक है, तो इसलिए ये लिखत में गारंटी चाहते हैं। चलिए, मैं धन्यवाद करूंगा आपका ओंकार सिंह जी, आपने वक्त निकाला और एमएसपी को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा और ब्रेक के बाद एक सवाल ये रहेगा कि जो जननायक जनता पार्टी है उनकी तरफ से एमएसपी को लेकर बात सामने आ रही है। दूसरा ये भी सवाल पूछेंगे
कि किसान जो लगातार एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं और जो इस वक्त हमारे साथ मलिक साहब जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर इस एमएसपी का जो कानून बनाने की बात हो रही है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उससे बच पाने में कामयाब होगी। ऐसा होगा क्या या नहीं होगा ये जानेंगे हम सरकार से। और जो पार्टियों को लेकर लगातार बात हो रही है कि किसानों को सबने लूटा, जो बात रणजीत चौटाला ने कही है, ये सवाल मैं कांग्रेस से पूछूंगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। टिड्डी दल का प्रहार न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क करें किसान एग्रोटेक करनाल 9467673434 9017222255 9896 920325। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसान भाइयों की तरक्की। ठीक है सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्ट वे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्ट वे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 92170921। वार्ता का मंगलवार खुला दिल्ली दरबार, बातचीत चल रही है। अभी तक जो अपडेट आए हमने आपको बताए कि एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया सरकार की तरफ से किसानों को, उसको ठुकरा दिया किसानों ने। और दूसरा, पीपीटी के जरिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को कानून समझाने की कोशिश हो रही है। ऐसी खबरें अभी तक उस मीटिंग से निकलकर सामने आई हैं। हमने लगभग 35 मिनट की चर्चा की। इस चर्चा में कई बातें निकली, उनमें कुछ सवालात और तैयार होते हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से परिचय करा देता हूं। हुकम सिंह भाटी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। जितेंद्र चंदेलिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। आरएन मलिक राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ हरविंदर सिंह जुड़ गए हैं, युवा किसान नेता। हरविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। और हुकम सिंह भाटी जी, आपसे सवाल मेरा, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले एक बात बताई कि अजय चौटाला क्या कहते हैं और रणजीत चौटाला क्या कहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि किसानों को सबने लूटा, हमने लूटा, आपने लूटा, हर किसी ने लूटा। यानी वो ये तो कहना चाहते हैं कि सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, इनेलो की रही हो, बीजेपी की रही हो या किसी पार्टी की रही हो, सबने किसानों के साथ विश्वासघात किया, ये वो कहना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि सरकार किसानों के हितैषी है, गंगा जल की तरह पवित्र है। दूसरा, अजय चौटाला कहते हैं लिखित में देने में दिक्कत क्या है। अब तक तो आप ये कह रहे थे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या आपकी पार्टी के साथ गठबंधन में जो सरकार चला रहे लोग हैं वो भी गुमराह कर रहे हैं? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं ओंकार सिंह जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। मेरा नाम हुकम सिंह भाटी है। ओंकार, मैंने बता दिया था उनको ये बात, सब बता दिया था, उनको पता नहीं था। शायद बार बार इंडिकेट जो कर रहे हैं और आपने कोई ऐसी चर्चाएं नहीं की। दूसरी बात, अब मैं ओंकार सिंह जी की बात को ही लेता हूँ। इन्होंने बात की कि पंजाब के किसान को क्यों रोका। भाई, पंजाब के किसान को इसलिए रोका कि अमरिंदर सिंह को लगातार मुख्यमंत्री जी ने फोन किया, उसके बाद भी वो मुकर गए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब तब की जाए जब कोई सुन नहीं रहा, जब वार्ताकारों को बुलाने का निमंत्रण दिया, आप आइए, इतने बड़े लोगों को परेशान करने की आवश्यकता क्या है। और कांग्रेस पार्टी और श्रोमणी अकाली दल
दोनों एक दूसरे से बढ़कर दिखाने के लिए इस आंदोलन में जुड़ गए। इससे तो स्पष्ट है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए INLD के पास तो धरातल है भी नहीं हरियाणा में। ओंकार जी, ये भी बात आप समझ लीजिए, ये भी तथ्यों पर आधारित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के किसान को दिक्कत नहीं है, इसीलिए हरियाणा का किसान शामिल नहीं हो रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश का वो किसान आया है जो टिकैत यूनियन से जुड़ा है या दूसरे उनसे जुड़ा हुआ है। पंजाब में तो तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, ये लड़ाई है, इसलिए उनको उकसाया जा रहा है। दूसरा उदाहरण और बताता हूँ, खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है? वो कर रहा है जो खालिस्तान की 2013 में वो 2013 में जब यही यूनियन, हुकुम सिंह भाटी जी, 2013 में जब यही यूनियन अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तब इस वक्त के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो मंच पर गए थे और वहां पर टिकैत साहब भी थे। नहीं, हमने ये आपने कहा कि टिकैत समर्थक, तो उसका मतलब समझाइए जरा, उसको लेकर क्यों कह रहे हैं? सुनिए, इसमें जो आ रहा है अरविंदर सिंह आपके पास, इसमें शमशेर जी, कुछ यूनियन है केवल अपने के हम भी किसानों के साथ है, इसलिए जबकि उनका ना उसमें योगदान है, ठीक है, वो सहमत, लेकिन जो अब आपके साथ हैं, जो आपके साथ हैं वो ऐसी बात बोल रहे हैं। हुकुम सिंह जी, जो आपकी पार्टी के साथ इस वक्त लोग हैं वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? उन्हें भी क्या अपनी जमीन खिसकने का डर है इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, होना चाहिए MSP? हाँ, जब तक खुली चर्चा ठीक मन से नहीं करेंगे हल नहीं निकलता है। करना नहीं चाहते, किसान यूनियन को करने नहीं देना चाहते, ये गुमराह करने का राजनीतिक प्रयास है, वो हो नहीं पाएगा, वो सफल नहीं होगा। दूसरी बात, मलिक साहब शायद या तो तथ्य से अनभिज्ञ हैं, वो कह रहे थे कि कभी किसान ने ये नहीं कहा कि हमें कोई किसी तरह की अमेंडमेंट चाहिए, हमें जो है कोई नई व्यवस्था चाहिए। शायद मलिक साहब भूल गए, ये अब से नहीं कितने ही वर्षों से ये डिमांड रही है। किसान ये कहता है कि हमें आढ़ती के चुंगल से बचाओ, किसान ये कहता रहा कि हमें अपने रेट स्वयं तय करने दो, ये तो बहुत समय से डिमांड चली आ रही है। उन्होंने गंगा का जिक्र किया, देखिए गंगा नाम से ही पवित्रता है, आपने काशी से जोड़ दिया और काशी तक जाते जाते तो गंगा वैसे ही बहुत साफ हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच गंगा जैसी सोच है, जिसमें उतनी ही पवित्रता है जितनी हम गंगा माँ को पूजते हैं। उसमें कहीं किसी भी तरह किसान के साथ छल कपट की कोई बात नहीं है। और उन्होंने 2010-11 में जो मुख्यमंत्रियों की समिति थी, मोदी जी ने MSP की बात की, MSP आज भी है। मेरे किसान अपने कांग्रेस के साथी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने 10-11 की बात को आने नहीं दिया। मुख्यमंत्री अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समिति के अध्यक्ष थे जो MSP को खत्म करना चाहते थे, मंडी को खत्म करना चाहते थे। चिदम्बरम का बयान है पार्लियामेंट का। इसलिए कांग्रेस बच नहीं सकती इन जिम्मेदारियों से, कितना ही दोगलापन दिखाए बच नहीं सकती। हुकुम सिंह भाटी जी, ये सारी बातें ठीक जो आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं सारी बातें ठीक है जी। राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उन लोगों ने भी खड़ा कर दिया है जो आपकी सरकार में साझीदार हैं, आप उसका जवाब दें ताकि समझ में आए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आपकी साथ सरकार में साझेदार मंत्री पार्टियां अगर ऐसा बोलेंगी तो फिर हरियाणा क्या देश में क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? ऐसा ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि MSP को लेकर ठीक है कि बाजार में किसान को अपना रेट तय करने का अधिकार हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि किसान को जो कम से कम रेट है उससे भी कम मिले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक किसान, मैं एक छोटा सा सवाल, मैं किसी प्रकार का किसी पार्टी को लेकर बात नहीं रख रहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जो किसान पूरे साल भर मेहनत करता है, बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में खेत में लाइन बदलता है, पानी लगाता है, हजारों रुपया फसल को तैयार करने में खर्च करता है, और जब मार्केट में जाए उसको यही नहीं पता हो कि तेरी फसल का तुझे दाम मिलेगा कितना, कम से कम तो उसको पता रहे कि मेरी फसल का मुझे इतना दाम मिलेगा, मैं चाहे किसी को बेचूं, मैं चाहे बाहर बेचूं, मैं चाहे मंडी में बेचूं या फिर FCI उसकी खरीद करे, उसको इतना तो पता होना चाहिए ताकि पूरे दिल से मेहनत करे और उसको ये भरोसा रहे कि 6 महीने बाद मैं अपने बेटे को इस अच्छी जगह पढ़ा सकता हूं, मैं अपनी बेटी की इस अच्छे घर में शादी कर सकता हूं, मैं अपने परिवार को बेहतर तरीके से पाल सकता हूं। उसको ये भरोसा कौन दिलाएगा? वही तो दिलाएगा जो सरकार में है।
शमशेर जी अब सुनिए जरा, अब मैं एमएसपी पर आता हूँ। मान लिया अभी अजय चौटाला जी के बयान की बात की, ये बात जिस समय माननीय नरेंद्र तोमर जी के साथ बातचीत चल रही थी, बहुत सारी किसान यूनियनों ने कहा कि जी इसमें जो अमेंडमेंट आई है इसमें कहीं क्लियर कट नहीं लिखा है, ये अंदेशा है। लेकिन उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब उन्होंने दिया, और जो आज है लोग जो जानते हैं, कानून के ज्ञाता हैं, वो जानते हैं पहले कानून में क्लियर कट एमएसपी की व्यवस्था दी हुई है, उसको हटाया नहीं गया, तो वो तो एज इट इज लिखा हुआ है। दूसरी बात, जो अभी एक जो अंदेशा जो किसान जाहिर करता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। मैं पूछूंगा आपसे, हुकुम सिंह भाटी जी, आपसे पूछूंगा कि क्या जुबान में और संविधान में अंतर है? अपनी जुबान से कोई आदमी कह दे, मैं अपनी जुबान से कह दूं, आप अपनी जुबान से कह दें, और वही बात संविधान कहे, दोनों में फर्क आपसे पूछूंगा। लेकिन इस बीच मेरे साथ हरविंदर सिंह जी, ठीक है, एक मिनट भाटी साहब, एक मिनट, मुझे सबको वक्त देना है। हरविंदर, मैं आऊंगा आपके पास। हरविंदर सिंह जी, आपसे पूछूंगा, बातचीत के लिए आप लोगों को बुलाया गया आज, वार्ता इस वक्त भी जहां तक मेरी जानकारी चल रही है, आप लोगों को यह समझाया जा रहा है कि कृषि कानून है क्या? आप लोगों को पता नहीं है क्या जो इस वक्त समझाया जा रहा है? बिल्कुल शमशेर जी, मैं ये बताना चाहूंगा भाटी साहब को कि ये बहुत, आज का जो किसान है ना, ये पहले की तरह अशिक्षित नहीं है, पहले की तरह अनपढ़ नहीं है। आज का जो किसान है पूर्ण रूप से शिक्षित है, और ये जो भाजपा जो अपना अडानी अंबानियों के लिए बनाया हुआ कानून किसान को समझाना चाहते हैं ना, हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, और हम भी समझ चुके हैं, इनके सहयोगी एनडीए के रहे श्रोमणी अकाली दल समझ चुकी है, और साथ ही साथ आज कुछ कुछ अजय सिंह को समझ आ रहा है, कुछ कुछ रंजीत सिंह जी को समझ आ रहा है, और इसके एनडीए के दूसरे दलों को भी समझ आ जाएगा। पहली बात तो ये पीपीटी अपने पास रखे, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम पूर्ण रूप से इसके लिए साक्षर हैं और पढ़ चुके हैं। हमारे एडवोकेट्स ने पूरी रूप से इसको स्टडी करवा के हमें बता दिया है, और हमने भी इसको देख लिया। पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करना चाहते थे। अब मैं इनको बताना चाहूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से बात करने की बजाय आप हरियाणा में जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और इतना भयंकर अत्याचार, किसानों को मारने तक की कोशिश इस निकम्मी सरकार ने की। भाटी साहब, ये जो किसानों के ऊपर अत्याचार करने से आपको इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी खत्म हो गई। किसानों और सरकार के बीच आज की बैठक में कोई हल नहीं निकला, ये बड़ी खबर है। बैठक में किसान नेताओं ने समिति का प्रस्ताव ठुकराया। सरकार ने किसानों से 4 से 5 नाम मांगे थे कि एक समिति बनाते हैं। आज की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। किसान नेताओं और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे दे, बैठक में समाधान निकला नहीं। सरकार ने किसानों से 4 से 5 नाम मांगे थे, किसान नेताओं ने समिति का प्रस्ताव ठुकराया। ये बड़ी खबर आ रही है। पैनल पर वापस चलते, बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ये अब तक का बड़ा अपडेट आपको दे दें। हरविंदर सिंह जी बात पूरी करें। और निष्कर्ष नहीं निकला, क्या आप लोगों को उम्मीद थी ऐसा कुछ होगा? ये इतना ज्यादा अपने आपके पास समर्पित कर चुके हैं, जो अमीर घराने हैं उनके प्रति अपने आप को इतना समर्पित कर चुके हैं, ये हमारी बात कहां सुनेंगे, ये किसान की बात कहां सुनेंगे। सर, दूसरी बात थी अमरिंदर सिंह जी, ये बात अमरिंदर सिंह से करनी थी, तो उससे पहले हम मोदी जी से बात करते, किसानों के हित में बात करते कि यार सर, ऐसा है कि हमारे किसान सड़कों पर हैं, आप ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए, पहली बात। और मैं भाटी साहब जी से ये बात करूंगा कि कृपया इस जो हमारा आंदोलन है उसको खालिस्तान से मत जोड़िए। और आपके माध्यम से मैं भाटी साहब जी को कहना चाहूंगा कि अगर सिखों को आप खालिस्तानी कह रहे हो, तो आप हरियाणा वाले जो हमारे जाट भाई हैं, राजस्थान से जो हमारे भाई आ रहे हैं, हमारे भाई यूपी से आ रहे हैं, हम एमपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, आप उनको कौन से स्थान का नाम दोगे? जिस किसान ने
देश की लड़ाई में अपने पुत्रों को भेजा, अपने बेटों को भेजा, उनको किसका नाम दोगे? माफी चाहता हूं भाटी साहब, किस ये आंदोलन को आप धर्म की जो रंग में मत रंगने की कोशिश कीजिए। कृपया आप देश हित में सोचिए। अगर किसान को आपने मार दिया तो मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और इस देश के हालात क्या हो जाएंगे? आपने क्या देश को बना दिया? आपने क्या करके रख दिया देश का रास्ता हाल? नहीं निकला। आज की बातचीत से आगे की रणनीति क्या है, आप लोगों का विचार क्या है? आपसे छोटा सा कमेंट चाहूंगा, उसके बाद चंदेलिया साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और शमशेर जी, ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो शुरुआत हुई है जी। अभी तो संपूर्ण भारत से किसान आएगा और ये किसान आकर के इस निकम्मी गूंगी बहरी सरकार की जो अंत करके ही और इस निकम्मी गूंगी बहरी जितेंद्र सरकार चंदेलिया को जी, उखाड़ फेंकने का ठीक काम है। करेगा। जितेंद्र चंदेलिया जी, जो इस बैठक में बातें निकलकर सामने आई, निष्कर्ष हालांकि नहीं निकला और हो सकता है कि आगे और कई दौर की वार्ता हो। अभी थोड़ी देर बाद किसान नेताओं की तरफ से भी बयान आएंगे, सरकार का पक्ष भी सामने आएगा, लेकिन जो रास्ता निकलना चाहिए वो बातचीत से निकलना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हरियाणा के एक मंत्री उन्होंने कही, मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकारें किसी पार्टी की रही हो, हम सबने किसानों को लूटा है, कोई क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। देखिए शमशेर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इससे रंजीत चौटाला जी जो मंत्री हैं, विद्युत मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं भाजपा सरकार के हरियाणा के अंदर, उनसे पहले इनके विधायक असीम गोयल से लेकर और एनडीए के जो गठबंधन है, हरसिमरत कौर बादल, उनको जब लगा कि किसानों की वजह से, किसानों की नाराजगी की वजह से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने अपने केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उनका गठबंधन भी टूटा। देखिए, जहां प्राथमिकता किसान को न्याय देने की होनी चाहिए, अन्नदाता को न्याय देने की होनी चाहिए, क्योंकि एक किसान का बेटा खेत में काम करता है, एक सीमा पर सीमाओं की रक्षा करता है, देश की सीमाओं की, सीने पे गोली खाता है। आज वो किसान सड़कों पर है और ये कहते हैं कि हरियाणा का किसान नहीं है। अरे कुरुक्षेत्र में क्या किया आपने किसानों के साथ? आज भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के आधार पे 307 जैसे में संगीन अपराधों में किसानों पर मुकदमे दर्ज है और फंडामेंटल राइट को आपने कुचला है, संविधान को आप कुचल रहे हैं। आपने किसान नेताओं को घरों से गिरफ्तार किया है, आप डरे हुए हैं। आपको पता है अगर दिल्ली में किसान आ गया तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अहंकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। आप डरे हो किसान से? वो आजादी के बाद कभी सुधरी है? आप जाटों की बात करते हो। एक मिनट जितेंद्र चंदेलिया जी, मैं हर पार्टी से एक सवाल जरूर पूछता हूं जब भी कभी किसानों को लेकर बातचीत होती है। क्या हिंदुस्तान का किसान, शमशेर जी मुझे पूरा करने एक मिनट, हिंदुस्तान का किसान जिसकी हालत में सुधार आना चाहिए था आजादी के बाद, वो सुधरे हैं क्या? किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। शमशेर जी, हाँ, शमशेर जी, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, केंद्र के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो विपक्ष को रायशुमारी के लिए बुलाया जाता था। कांग्रेस के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, अभी हमारे राजनीतिक जो हमारे विश्लेषक हैं आर एन मलिक जी, उन्होंने बताया 1965 के अंदर जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो पाकिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका ने जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए थे भारत देश के ऊपर, तो उन्होंने किसानों को चर्चा के लिए बुलाया, किसान संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया और उन्होंने स्वामीनाथन जी जो उस समय डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, एक कांग्रेस ने वहां पर एमएसपी देने का एक प्रावधान कांग्रेस ने शुरुआत की किसान को न्याय देने की और आज तक वो चला रहे, चाहे राजीव जी रहे, इंदिरा जी रहे, चाहे राजीव जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। और कांग्रेस की सरकार में 2011 में 75,000 करोड़ ऋण माफ करने का काम कांग्रेस ने किया। मैं ये बताना चाहता हूँ किसानों का। और राहुल गांधी जी ने लेकिन ऋण चढ़ क्यों जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसान पर ऋण चढ़ता क्यों है, ये एक सवाल बनता है। ठीक है, मैं चंदेलिया साहब छोटा सा जल्दी से, मुझे भी और बाकी लोगों से भी बात करनी है। कांग्रेस पार्टी एक सिपाही की तरह कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही किसानों का। चलिए, आप लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन किसान अभी अपने दम पर इस बात को लेकर तैयार है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। सपोर्ट तो हर कोई न कोई करता है, लेकिन किसान पर कर्ज चढ़ता क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक मिनट मलिक साहब, गरीब से लेकर, ये जो आपसे हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि सरकार चाहती नहीं है, क्या वजह नजर आती है कि ये एमएसपी की गारंटी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या हो सकता है? और कोरोना संकट में ये बिल लेकर आना, इसका कानून बन जाना, और अब जो पार्टियों के नेता जो सरकार के साथ हैं वो भी कह रहे हैं कि एमएसपी दिया जाना चाहिए, इससे हरियाणा की सियासत पर असर क्या पड़ेगा? आपसे 2 मिनट में सब कुछ चाहूंगा मैं।
देखिए मैं 4 बातें बताऊंगा छोटी छोटी जी। मैं आज टिकरी बॉर्डर पर गया था, पंजाब के किसानों में इतना जोश था, मैं देख के हैरान हो गया कि 300 किलोमीटर से आ रहे हैं और इतना सामान लेके आए हैं। वो किसी कांग्रेस के भेजे हुए भी नहीं है, ना अकालियों के भेजे हुए। ये बात अच्छी तरह नोट कर ले। और वो खुद ये कह रहे थे स्पीच में कि भाई कुछ आदमी हमारे अंदर आएंगे जो खालिस्तानी नारे भी लगा सकते हैं, कुछ भी हमारे आंदोलन को बदनाम। चलिए, बड़ी खबर, किसान नेता और सरकार के बीच बैठक खत्म हुई है। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आपको और दे दें। फिर मलिक साहब के पास चलेंगे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है आज की वार्ता काफी ठीक रही, ऐसा उन्होंने बोला है। 3 दिसंबर को फिर बैठक होगी, ये कृषि मंत्री ने कहा है, अब से 2 दिन बाद। तो किसानों से आग्रह बातचीत के लिए आए, ये कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बोला है। किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक खत्म हुई, बातचीत ठीक रही, ऐसा उन्होंने कहा है। और एक बार फिर से वार्ता के लिए 3 दिसंबर को किसानों को बुलाया है और ये कहा है कि वो बातचीत के लिए आए। मलिक साहब के पास चलेंगे, बातचीत हम पूरी कर लेते हैं। मलिक साहब। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नंबर 2, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं भी फैन होता था, लेकिन वो ऐसी नावाजिब बातें कह देते, मैं शब्द स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज नहीं करो, बड़ी नावाजिब बात कहते वो लोगों को। लेटेस्ट जो नावाजिब बात है कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देगी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मेरे को सारी पार्टियों कारगुजारियों का पता है। वो कहते हैं 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। इससे बड़ा झूठ आज के दिन कोई हो नहीं सकता। वो दुगनी आय जब हो सकती है कि जो गेहूं की अब 1900 रुपए है वो 3800 हो जाए, गन्ना शुगर मिल लेता 310 रुपए वो 620 रुपए लेने लग जाए, किसान का धान बिक रहा 2800 रुपए वो 5600 रुपए बिके। वो हो नहीं सकता। तो क्यों ऐसी बात, ऐसे घोषणाएं क्यों करते हैं प्रधानमंत्री? रही बात किसानों से बात, कृषि मंत्री ने किसानों को दिल्ली बुलाया पिछली मीटिंग में। किसी की बेइज्जती करनी हो ना शमशेर सिंह जी, उसका ऐसा उधर टाइम देगा, आप 2 घंटे लेट आओ, एक तो ये तरीका है। एक आप अपनी जगह किसी और को भेज दें। कृषि मंत्री नहीं आए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेज दिया और सेक्रेटरी ना इन तीनों को कानून के गुणगान करने लगे, किसान उठ के चले गए। इवन नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्ले ट्रिक्स विद द फार्मर्स। ये है। अब रही बात के ये सब कहते हैं क्यों नहीं कहते, इनको मिला क्या है? मैंने पहले बताया किसी किसान संगठन की रिक्वेस्ट नहीं थी कि ऐसे कानून बनाओ। एक प्रधानमंत्री जी का बीजेपी की ना सियासत ना कई महीने में जाके समझ में आती है। उनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीजेपी पार्टी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू भट्टी जी, माफ करना, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि बीजेपी के जितने वो आते हैं ना प्रवक्ता वो लड़ने के होते हैं, ये बहुत ही सरल और सिविलाइज्ड लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इसलिए मैं इनका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन इनकी सियासत की समझ बहुत दिनों में आती है। ये इसमें कोई हिडन एजेंडा है उनका, पता नहीं वो क्या चाहते हैं ना वो बताते, बस वो एक मोटी बात कर देंगे इससे किसानों का बड़ा भला होगा। कैसे होगा भाई? ये कोई समझाने की कोशिश नहीं करता। 3 कानून से क्या भला हो जाएगा? इन 3 कानून से ना तो भला होगा ना नुकसान होगा। एक छोटा सा कमेंट और वो जो अब हरियाणा की सियासत में लोग साझेदार हैं वो बात करते हैं, उसको लेकर समय बहुत कम है मेरे पास। रणजीत सिंह वाली बात और बता दो जी। हाँ, रणजीत सिंह को सबने लूटा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, सबने लूटा किसान को। लूटा मतलब उसके लिए उसकी परवाह नहीं की। 2 किस्म की लूट होती है ना, एक जो चाहता उसकी मांग को पूरी ना करो, वो भी एक किस्म की लूट है। किसान आज के दिन ये कहता है मेरे को 3 चीज चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए एमएसपी के अलावा। वो ये कहता है नंबर 1 मेरे को प्राइवेट अस्पतालों की लूट से बचा दो। कहने का मतलब सरकारी अस्पतालों की इतनी अच्छी व्यवस्था हो, मेरे को प्राइवेट अस्पताल में अपने इलाज के लिए न जाना पड़े, 4 लाखों 1.5 लाखों का बिल पे करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी लूट है किसान के सर पे। अमीर आदमी तो कर लेते हैं, या सरकारी आदमी उनको सरकार से मिल जाता है, लेकिन किसान को नहीं मिलता कहीं से। नंबर 2 मेरे को प्राइवेट स्कूलों की लूट से बता दो। कहने मतलब सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई हो, मैं अपने बच्चे को प्राइवेट में ना भेजूं, वो इतनी तगड़ी फीस लेने लग रहे। तीसरी, मेरे को नहर का पानी पूरी मात्रा में दे दो ताकि मैं सिंचाई कर सकूं। कहता 3 चीजें। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा। हरियाणा में अपनी भाजपा सरकार ने एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली थी कि भाई हम 90% सब्सिडी देंगे जो किसान सोलर वाटर पंप लगाएगा अपने ट्यूबवेल के ऊपर। लेकिन एप्लीकेशन ले ली, एक भी किसी किसान को एक की भी सब्सिडी नहीं मिली ताकि वो सोलर पंप लगा ले। अगर ये काम कर देती ना हरियाणा सरकार
तो किसान आज बहुत खुश होते, क्योंकि उनको बिजली के कनेक्शन तो मिलते नहीं, और एक ट्यूबवेल से 1 एकड़ भरने में 18 घंटे लगते हैं, उनका 2,500 का तेल लग जाता है। ठीक है। अगर सोलर पंप होता उसके पास तो उसके 2,500 रुपए बच जाते। बिल्कुल, ये चीजें असली एमएसपी से इतना फायदा नहीं होता किसान को, अनाज की कीमत से ज्यादा फायदा नहीं होता। जो खर्च है वो उसको घटा दिया जाए तो किसान की जो हालत है वो बेहतर हो सकती है। मलिक साहब, मैं रोकना चाहूंगा आपको और चर्चा को भी यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा, विराम दूंगा, क्योंकि ये लंबा चर्चा का विषय है। इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, और लगातार जो है अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। किसानों के साथ पहले दौर की वार्ता पूरी तरीके से, जिसको हम कहें, सफल नहीं हुई है। आगे वार्ता होगी, किसान जाएंगे कि नहीं जाएंगे किसानों पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जो हम चर्चा कर रहे थे कि इस बैठक का, इस बातचीत का कोई हल निकलेगा, अभी तक नहीं निकला है। ये आज की चर्चा का विषय, और किसानों को लेकर जो बात सरकार कर रही है उसको लेकर किसान अभी कहीं ना कहीं नाराज हैं सरकार से। एमएसपी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब आपका, चंदेलिया जी आपका भी, मलिक साहब आपका भी, हरविंदर सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंगलवार आज वार, और इस मंगलवार के वार के दिन बातचीत का दौर चला, लेकिन बातचीत जहां सरकार का ये कहना है कि ठीक रही, सही रही, लेकिन अभी किसानों का क्या पक्ष आएगा वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किसानों के जो संगठन, जो नेता बात करने गए थे, उनको इस बातचीत में क्या लगा, क्योंकि जब तक दूसरा पक्ष ना सुन ले तब तक इसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन अभी जो बात निकली है वो यही है कि किसानों की हालत आजादी के बाद नहीं सुधरी है, और उसे सुधार के लिए किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक कीमत तो तय कर दी जाए, कानून में लिख कर दे दिया जाए। वो लिखित में अगर मिल जाता है तो फिर ऊपर कितना ही पैसा कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूनतम मूल्य किसान को जरूर मिलना चाहिए, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा मचा हुआ है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।